हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ मेड्स रिवेंज के एपिसोड 14 की हिंदी एक्सप्लेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमें एपिसोड 14 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फांग त्यांग डोंग का हाथ पकड़कर उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब बैठे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे फांग यूजे आ जाता है और वहीं पर वो डोंग और फांग त्यांग को एक दूसरे के करीब बैठा हुआ देख लेता है। तभी वहाँ पे अचानक से फांग त्यांग और डोंग की भी नजर पड़ जाती है फांग यूजे पर। वहीं पे डोंग अचानक से दूर हट जाती है फांग त्यांग से और फिर वो फांग यूजे से पूछती है कि आप यहाँ पर कब आए। जहाँ पे फांग यूजे बताता है कि मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी तुम्हारी, मैं बहुत परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ। वहीं पे फिर डोंग जो है बिना फांग यूजे के कोई क्वेश्चन पूछे हुए वो जो है उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है कि फांग त्यांग को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी जब उसने उसे बचाया था। इसी वजह से जो है उसे उसकी केयर करने के लिए रात को यहाँ पर रुकना पड़ा। तभी यहाँ पे फांग यूजे कहता है कि हाँ, मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। मैं यहाँ पर अपने अंकल त्यांग का भी हालचाल पूछने आया हूँ, मैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तभी यहाँ पे फांग त्यांग जो है हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तुम मेरे लिए परेशान थे या फिर तुम्हें डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारे फियांसे और मैं फिर से दोबारा एक ना हो जाए। जहाँ पे यूजे को जो है ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो जो है त्यांग पर चिल्लाते हुए कहता है कि अंकल त्यांग, कम से कम अपनी उम्र और ओहदे का लिहाज तो करें, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं। और वहीं पे वो जो है त्यांग के करीब जाता है और उससे कहता है कि डोंग जो है मेरी फियांसे है और मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि कोई भी मेरी फियांसे को ह्यूमिलिएट करे। जहाँ पे त्यांग जो है उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम इस लायक हो भी। जहाँ पे फांग यूजे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फांग त्यांग का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है तो क्या आप इस लायक है। वहीं पे डोंग काफी ज्यादा डर जाती है और वो जो है दोनों को छुड़वाने की कोशिश करती है। वो फांग यूजे का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि प्लीज उन्हें टच मत कीजिए, उन्हें काफी ज्यादा चोटें लगी हुई है। तभी वहाँ पे यूजे उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि डोंट टच मी। वहीं पे वो कहता है कि कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं लग रहा है कि कहीं मैं इसे चोट ना पहुंचा दूं। वहीं पे डोंग कहती है हैरान होकर के क्या बोल रहे हैं आप। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो कह रहा हूँ एकदम सही कह रहा हूँ। वहीं पे डोंग जो है यूजे को समझाते हुए बोलती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पे ये सब देखकर फांग त्यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो जो है फांग यूजे का कॉलर पकड़कर उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने डोंग पर चिल्लाने की। अगर तुमने उसे जरा सा भी हर्ट किया, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भतीजे हो। मैं तुम्हें मारते वक्त जरा सा भी दया नहीं करूंगा तुम पे। फिर तभी वो भी यूजे भी कहता है फांग त्यांग से कि मेरी भी जो है सहन करने की एक लिमिट है, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी लिमिट में रहे, पर न मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर दूंगा। और वहीं पे वो जो है फांग त्यांग के सामने डोंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि डोंग जो है मेरी फियांसे है तो मैं उसकी रक्षा खुद कर लूंगा, आपको उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहीं पे वो जो उसका हाथ पकड़कर उसके सामने से ले जा रहा होता है कि तभी वो फिर से रुक जाता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ग्रैंड मॉम क्या कह रही है, लेकिन ये तय है कि मैं और डोंग अगले महीने शादी कर रहे हैं। वो इतना कह के डोंग को अपने साथ ले जाता है वहाँ से। और वहीं पे फांग त्यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फांग यूजे जो है डोंग को बाहर लेकर जाता है, उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि कल पूरी रात तुमने उनकी केयर करी। जहाँ पे डोंग बताती है कि हाँ, मैंने उनकी केयर करी क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। और तभी फांग त्यांग जो है गुस्से में कहता है डोंग से, तो क्या तुम सब कुछ भूल जाओगी कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। जस्ट बिकॉज उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम सब कुछ भूल जाओगी कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या हरकतें की थी। तब यहाँ पे डोंग कहती है कि मैं अभी उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी खुद कंफ्यूज हूँ, श्योर नहीं हूँ। तब यहाँ पे फांग यूजे को गुस्सा आ जाता है, वो डोंग का कस के हाथ पकड़ लेता है, उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो कि तुम श्योर नहीं हो। जहाँ पे डोंग से वो कहता है कि कहीं तुम्हें उनसे प्यार तो नहीं हो गया। तब यहाँ पे डोंग जो है कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्या बकवास कर रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। मुझे अच्छे से याद है कि वो अभी भी मेरे दुश्मन है, लेकिन मुझे अच्छे से ये भी याद है कि उन्होंने मेरी अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी और कल वो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। और अब मैं सोच में पड़ गई हूँ कि अगर ये मेरी कोई गलत फहमी है तो मैं बस सच का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी यहाँ पे फांग यूजर जो है घबरा जाता है, सोचता है कि कहीं उसका सच बाहर ना निकल जाए। तभी वो जो है डोंग के सामने ड्रामा करने की कोशिश करता है। वो डोंग से बड़ी ही मीठी मीठी बातें बोलने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए थे और न ही तुम पर चिल्लाना चाहिए था। तुम्हें पता है ना, तुमसे ये सब बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। और वहीं पे वो जो है डोंग को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन डोंग जो है उसे किस करने नहीं देती है। कि तब यहाँ पे यूजर जो है वहाँ से चला जाता है और डोंग भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोंग जो है अपनी सिस्टर यन से मिलने जाती है उसके रूम में। कि तभी यन जो है डोंग को देखकर उसे ताना मारती है, कहती है कि देखो तो जरा कौन आया है मुझसे मिलने, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगी।
तब यहाँ पे डोंग कहती है कि काफ़ी लंबे समय से हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी है अच्छे से। हमने सिर्फ बचपन में ही एक दूसरे से अच्छे से बात की थी और इस घर में इतने सारे लोग हैं लेकिन मुझे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिला जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकूं। इसलिए मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम तुम्हारा ही आया, इसलिए मैं तुमसे बात करने आई हूँ। वहीं पे वो उसके लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आती है। तभी वहाँ पे यन जैसे ताना मारते हुए बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारा फियांसे फांग यूजे कहाँ गया? क्या तुम्हें वो बिल्कुल भी उस लायक नहीं लगा जिससे तुम अपनी बातें शेयर कर सको? तुम तो शुरू से ही उसे पाना चाहती थी ना, अब क्या हुआ? जहाँ पे डोंग कहती कि तुमने एकदम सही कहा, फांग यूजे मेरे फियांसे हैं। मुझे लगा भी था कि मैं उनसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एकदम से बदल गए हैं। अब वो इंसान रहे नहीं जो मुझे याद है। जहाँ पे फिर यन कहती कि किसी ने सही कहा है कि वक्त इंसान को बदल देता है। तब यहाँ पे डोंग बोलती है कि तुमने तो फांग यूजे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तुम मुझे बता सकती हो कि क्या वो ट्रस्टवर्दी है? तभी यहाँ पे जो यन है वो बोलती है कि तुम्हें पता है ये सवाल जो है तुम्हें मुझसे नहीं अपने आप से पूछना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम्हें पता है मैं किसको चूज करती और किस पे भरोसा करती? मैं उस इंसान पे भरोसा करती जिसने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है। तभी वहाँ पे जो डोंग है वो कहती है कि तुम्हारा मतलब है गवर्नर फांग त्यांग? वहीं पे फिर यन कहती है कि हाँ वही। वहीं पे वो कहती है कि ये तो सबको ही पता है और सबको दिखता भी है कि गवर्नर फांग त्यांग जो है तुम्हें पसंद करते हैं। तभी वहाँ पर जो डोंग है वो कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है ना कि वो हमारे परिवार के दुश्मन है और कातिल भी है। जहाँ पे यन जो है डोंग से कहती कि तुम्हें पता है अगर तुम श्योर होती तो आज तुम मेरे पास यहाँ मुझसे बातें करने नहीं आती। और तुम्हें ये भी अच्छे से पता है कि कभी भी असली दुश्मन ये आकर हमें ये नहीं बताएगा कि वो हमारा असली दुश्मन है। और तभी वहाँ से डोंग उठकर जा रही होती है कि तभी यन उससे एक सवाल करती है कि क्या तुम फांग यूजे से प्यार करती हो या फिर उस इंसान से प्यार करती हो जो तुम्हें बचपन में एक पेड़ के नीचे मिला था? जहाँ पे डोंग कहती कि मैं फांग यूजे से प्यार करती हूँ, सच है, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? फांग यूजे ही जो है इस परिवार के यंग मास्टर है। जहाँ पे जो है यन बताती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि फांग यूजे इस फैमिली के यंग मास्टर नहीं है तो मैं बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि फांग यूजे और फांग त्यांग जो है आग और पानी की तरह है, तो तुम उससे जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। वैसे तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं जल्द से जल्द अपने लिए उस इंसान को चुन लेती जो मेरे लिए एकदम सही है। वहीं पर डोंग जो उसकी बात को इग्नोर करती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फांग त्यांग को, जहाँ पे डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है। बताता है कि तुम अब एकदम ठीक हो लेकिन तुम्हारा खून बहने की वजह से तुम्हें न्यूट्रिशन की काफी ज्यादा जरूरत है। वहीं पे वो चेकअप करके जा रहा होता है कि तभी त्यांग उससे पूछता है कि आपने पता लगवाया क्या कि आखिर हमला किसने करवाया? जब भी डॉक्टर बताता है कि हाँ मुझे पता चला है कि ये हमलावर वही थे जिन्होंने डोंग फैमिली पर हमला किया था। ये हमलावर एकदम वेल ट्रेंड थे और इनके पास जो हथियार थे वो ब्रिटिश में इसी साल लॉन्च हुए हैं और ये ब्लैक मार्केट से खरीदे गए हैं। तभी वहाँ पर त्यांग से जो है उसका असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब हमारा शक एकदम ठीक था गवर्नर, ये हमलावर जो थे फांग यूजे ने ही भेजे थे। तो आप कुछ करते क्यों नहीं है गवर्नर? जब आपको पता है कि फांग यूजे ने ही हमला करवाया है तो आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जहाँ पे फांग त्यांग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि क्या पता कोई और हो इसके पीछे, वो ना हो। वहीं पे वो कहता है कि जब आपके पास सबूत है तो हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए। जहाँ पे फांग त्यांग कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ क्योंकि वो मेरा भतीजा है और हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं। मैं ऐसे कैसे उस पर इल्जाम लगा सकता हूँ कि उसने हमला करवाया है? जब तक मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं हो जाता तब तक हमें उस इंतजार करना चाहिए। कि तभी वहाँ पे असिस्टेंट कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन फांग त्यांग उसे वहीं पर चुप रहने के लिए कह देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जो है फांग त्यांग से कहता है कि प्लीज फांग दोबारा से उस घाव पर चोट मत लगवा लेना वरना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारी जान बचाना। वो वहाँ से इतना कहकर चला जाता है और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 14 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 15 के साथ। तो आपको ये वीडियो और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।